हमने पहली दो गाथाओं में सबसे पहले किन्हें नमस्कार किया था? पहली गाथा में पहली गाथा में हमने नमस्कार किया था वर्धमान स्वामी, मतलब महावीर भगवान को हमने नमस्कार किया था। सबसे पहले किसे किया था? वर्धमान स्वामी को हमने नमस्कार किया था। उसके बाद हमने किन्हें नमस्कार किया? फिर हमने जो शेष तीर्थंकर बचे उनको, और सभी सिद्धों को, और पंचाचारों को पालने वाले सभी मुनिराजों को, है ना, उन सभी को हमने नमस्कार किया था। अब आगे यहाँ तीसरी गाथा की टीका आ रही है, इसे हम पढ़ते हैं। पृष्ठ इसमें 7, पृष्ठ क्रमांक 7 पर नीचे से देखो। उसके बाद इन्हीं पंच परमेशियों को, अर्थात परमेशी पर्याय में व्याप्त होने वाली सभी को, वर्तमान में क्षेत्र में उत्पन्न तीर्थंकरों का अभाव और महाविदेह क्षेत्र में उनका सद्भाव होने से मनुष्य क्षेत्र मतलब ढाई द्वीप में प्रवर्तमान वर्तमान काल गोचर तीर्थ नायकों सहित सभी परमेशियों को वर्तमान के समान विद्यमान मानकर ही समुदाय रूप से एक साथ और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक की अलग अलग संभावना करता हूँ, आराधना करता हूँ, सम्मान करता हूँ। देखो, अब यहाँ पर तीसरी गाथा का विषय यह आ रहा है कि अब हम अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, लेकिन वे अभी तो यहाँ पर है नहीं। अरिहंत परमेश जी अभी तो हमारे सामने वर्तमान में है नहीं, मात्र मतलब प्रतिमाएं तो हैं अरिहंत की, मंदिरों में अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं जरूर है, लेकिन साक्षात अरिहंत परमेश जी अभी हमें सामने से हमें दर्शन के नहीं मिल सकते, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्तमान के अरिहंत अभी कहाँ है? जो वर्तमान काल में है कि वे तो विदेह क्षेत्र में है ना। तो विदेह क्षेत्र के जितने भी अरिहंत है वर्तमान काल में, जो देखो यहाँ ऐसे लिखा कि पंच परमेश्वर अर्थात परमेशी पर्याय में व्याप्त होने वाले सभी को, सबसे पहले तो बोला परमेशियों को ही हम नमस्कार करते हैं। फिर वर्तमान में जो अरिहंत महाविदेह क्षेत्र में हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। अब देखिए इसमें जैसे यहाँ पर बोला कि प्रवर्तमान वर्तमान काल गोचर तीर्थ नायकों सहित सभी परमेशियों को, मतलब इसमें थोड़ा विशेष बता दें कि जैसे विद्यमान 20 तीर्थंकर हमेशा ही अरिहंत अवस्था में निरंतर ही वहां विदेह क्षेत्र में विद्यमान रहते हैं, है ना। हर समय ही अरिहंतों का वहां पर सद्भाव, कम से कम 20 तीर्थंकरों का तो सद्भाव चलता है। और उनके अलावा अन्य भी जो जीव मोक्ष जाते हैं तो अरिहंत दशा पूर्वक ही मोक्ष जाते हैं, तो उन तीर्थंकरों को भी और उनके अलावा अन्य जो भी वर्तमान में जो भी अरिहंत परमेशी वहां पर विराजमान है, उन सबको हम कैसे कि समुदाय रूप से नमस्कार करते हैं। और फिर प्रत्येक को अलग अलग व्यक्तिगत हम नमस्कार उन सबको उनकी क्या क्या करते हैं? संभावना करते हैं, आराधना करते हैं और सम्मान करते हैं। 3 शब्द बोले, संभावना, आराधना, सम्मान। अब देखो यहाँ पर प्रश्न एक आया है कि किस प्रकार संभावना करता हूँ, ये संभावना किस तरह की होती है? देखो, तो मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर समान परम निर्ग्रंथता की दीक्षा के उत्सव के योग्य मंगलाचरण भूत कृति कर्म शास्त्रोपदिष्ट वंदनोच्चार के द्वारा संभावना करता हूँ। संभावना मतलब कि जैसे जैसे उनका नमस्कार करने योग्य है, यहाँ पर जो बताया ना कि निर्ग्रंथता की दीक्षा के उत्सव के योग्य मंगलाचरण की अभी तो देखो कौन लिख रहे, जो ये अंश लिखा है किसने लिखा है? एक आचार्य देव ने लिखा है ना। तो इसलिए वो लिखते हैं निर्ग्रंथता की दीक्षा के उत्सव के योग्य की जो हमारी ये दशा है, जो हमने दीक्षा धारण की है, उसके योग्य मंगलाचरण भूत कृतिकर्म शास्त्रोपदेश की जैसे नमस्कार करना चाहिए, उन शास्त्रों के अनुसार वंदनोच्चार के द्वारा संभावना करता हूं कि भगवान की हम वंदना करते हैं। संभावना मतलब भगवान का हम वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। इतना कोई बहुत इसमें विशेष अर्थ अपने को सोचने की जरूरत नहीं। देखो अब अगली गाथाओं का अर्थ आ रहा है। देखो, इस प्रकार अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं को प्रणाम और वंदनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा तथा
भाव्य भावक भाव से बड़े हुए अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से प्रवर्तमान अद्वैत के द्वारा नमस्कार करके। अब देखो थोड़ा सा भी कठिन आ गया, अब इसमें हम एक एक शब्द लेकर हमें थोड़ा यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखो क्या बोला कि अरिहंत सिद्ध आचार्योपाध्याय साधु को प्रणाम और वंदनोच्चार से, अब उनके वंदन से क्या होगा आगे कि प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा, अब यहाँ पर थोड़े से पक्ष खड़े कर रहे हैं अलग अलग। हाँ, कि प्रवर्तमान जो अभी द्वैत है, क्या द्वैत है कि हम पूजने वाले, हम नमस्कार करने वाले और वे पूज्य हैं जिनको नमस्कार कर, प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा तथा भाव्य भावक भाव से, भाव्य भावक मतलब भाव्य जिसकी भावना भानी चाहिए, भावक जो भावना भा रहा है ना, तो भाव्य भावक भाव से बड़े हुए अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण, क्या बोला कि जो ये हम में भाव्य भावक भाव जो स्थापित हुआ है, भाव्य भावक भाव से क्या हो गया अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन की, एक दूसरे में अब ये जैसे मिलन हो रहा हो। अब देखो इस बात ये थोड़ा आगे समझाएंगे जो है ना कि मिलन कैसे हो रहा है, अभी आगे हमें समझ में आएगा। इतर एतर ये वो नहीं, इधर उधर नहीं, ये वो, ऐसा और वैसा, ये और वो, इतर इतर ऐसा, ठीक है। इतर इतर मतलब ये वो कि दो चीजों को एक साथ कहना, इतर, इस तरह से आप समझो। देखो अब इतर इतर मिलन के का, हेलो देखना, चलो कोई नहीं। इतर इतर मिलन के कारण समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से, हेलो हेलो, चलो देखो अब इतर इतर मिलन के कारण समस्त स्वपर का भाग विलीन हो गया। जब ये जो स्व और पर में जो भाग खड़ा है वह विलीन खत्म हो गया, स्वपर का भेद खत्म कर दिया है ना। अब ऐसा होने से प्रवर्तमान अद्वैत के द्वारा, कि पहले तो बताया कि अभी हम में द्वैत था, हम में और परमेश्वरी में दोपना था कि वे अलग थे हम अलग थे। अब हम में इतना गाढ़ भाव्य भावक संबंध हो गया, मतलब इतनी ज्यादा हमें भावना है कि जैसे हम उनमें ही जाकर मिल गए। भावना देखो, अब असल में तो हम मिल नहीं गए, असल में तो हम जाकर अरिहंत हो नहीं गए, सिद्ध हो नहीं गए। भावना है ऐसी अपनी एक उनके प्रति उनसे जो प्रसाद मिल रहा है, ऐसी ये भावना है कि हम उनसे एकमेक हो गए। तो यहाँ पर इसी बात को और बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, कैसे कि इतर इतर मिलन के कारण समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से प्रवर्तमान अद्वैत के द्वारा नमस्कार करके, कि पहले तो वैसे ही नमस्कार किया था और अब बिल्कुल जैसे हम उनमें ही मिलने को हो, इस तरह से हम उनमें उनके लिए नमस्कार कर रहे हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो उनको ऐसे अद्वैत के द्वारा नमस्कार करके उन्हीं अरिहंत सिद्ध आचार्योपाध्याय और सर्व साधुओं के आश्रम को, जो कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम होने से सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्म तत्व का श्रद्धान और ज्ञान है लक्षण जिसका, ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संपादक है। थोड़ा सा फिर शब्दों में फंस गए, फिर से इसे सरलता से समझते हैं। क्या बोला कि अब फिर से हम अरिहंत सिद्ध आचार्योपाध्याय साधु को पुनः नमस्कार करते हैं। अब जो अब हम ये दूसरी बार नमस्कार कर रहे हैं, इसका क्या फल है, इससे क्या मिलेगा कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम होने से, मतलब कि वे जो परमेश्वरी है, अरिहंत परमात्मा आदि जो परमेश्वरी है, वे स्वयं विशुद्ध ज्ञान दर्शन के आश्रम, मतलब उनके एक बेस होने से, उनके आधार है। वे स्वयं विशुद्ध, मतलब उनका जो ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन मतलब अपना श्रद्धा ज्ञान चारित्र, तो उनका जो ये विशुद्धता की उनकी प्रधानता है। एक जगत में हमें देखना हो कि किसके ज्ञान दर्शन शुद्ध है भैया, तो अपने अरिहंत भगवान के, सिद्ध भगवान के, अपने पंच परमेश्वरी है ना।
तो वे विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम होने से कैसे हैं कि सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्म तत्व का श्रद्धान और ज्ञान है लक्षण जिसका। मतलब कि हम अपने शुद्ध आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान करते हैं जो, मतलब यहां पर उस बात को बता रहे हैं कि वे खुद भी विशुद्ध ज्ञान दर्शन के आश्रम है और हमें भी क्या प्राप्त करना है कि अपने इस विशुद्ध आत्म तत्व का, यहां पर क्या शब्द है, शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला आत्म तत्व, अपने आत्म तत्व को कैसा बताया है, विशुद्ध ज्ञान दर्शन वाला बताया। कैसा बताया है, विशुद्ध ज्ञान दर्शन वाला, कि मतलब हम स्वयं शुद्ध ज्ञान दर्शन वाले हैं, हम स्वभाव रूप से शुद्ध ज्ञान दर्शन वाले। कि हम तो सोचते हैं भैया ये भगवान है, ये मुनिराज है, हम तो इनके शिष्य हैं। हम अपनी कैसी मान्यता कि ये देखो कितने बड़े, कितने शक्तिशाली, कितने गुण संपन्न, और हम क्या है, हम यहाँ जरा से छोटे से घर में रहते हैं, हमारे पास क्या कुछ भी नहीं है ना। लेकिन स्वभाव रूप से तो हम भी उन्हीं जैसे ही हैं, है ना। अब देखो आगे इसकी चर्चा भी और बढ़ाएंगे, हम इसे आगे देखते हैं। शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्म तत्व का श्रद्धान और ज्ञान है लक्षण जिसका। मतलब कि हम खुद भी वह शुद्ध ज्ञान दर्शन वाले आत्मा हैं, तो हम अपनी आत्मा का जो श्रद्धा और ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संपादक है। कौन संपादक है, ये पंच परमेष्ठी, ये जो पंच परमेष्ठी को हम नमस्कार कर रहे हैं, तो उनसे हमें अपना ही श्रद्धा और ज्ञान हमारा सम्यक होगा। क्यों सम्यक होगा, क्योंकि अब देखो, अब अपनी भाषा में हम इस बात को समझते हैं जिससे हमें समझ में आए। अब हम जिनके शरण में जाएंगे तो वैसे ही तो बनेंगे, हम जिनसे काम करना सीखेंगे उन जितना ही तो काम सीख पाएंगे, उनसे आगे थोड़ी बढ़ पाएंगे। फिर अब हमारे यदि गुरु ही, हमारे जो गुरु है, हम जिनकी शरण लेते हैं, वे खुद ही रागी द्वेषी, हमारे जो भी भगवान आदि, हम रागी द्वेषी भगवान की शरण ले, उनकी सीख का पालन करें, उनके बताए मार्ग पर चले, तो क्या होगा, अपना जैसे वे है वैसे बन जाएंगे। तो क्या हमें रागी द्वेषी बनना है क्या? ठीक है। अगर हमारे गुरु रागी द्वेषी होंगे और उनका लक्ष्य भी वैसा रागी द्वेषी बनना ही हो, तो बताओ हम अच्छे बन पाएंगे क्या? हमारा जो मूल आराध्य है, जो हमें आत्म तत्व को जानना है, उसके श्रद्धान करना, जो हमारा मूल ध्येय है, हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को याद दिलाया है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी तभी होगा कि जब हम सच्चे सम्यक दर्शी और सम्यक ज्ञानियों के हम दर्शन पूजन करेंगे। हमें सम्यक दर्शन ज्ञान कब होगा? कि जब हमें अपने सामने अपने गुरु, अपने देव भी, हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलेंगे, तभी तो होगा हमें। कि जब हमें सच्चे देव का ही स्वरूप नहीं पता, तो क्या सीखेंगे? जो हमें बनना है, हमने उन्हें कभी देखा ही ना हो, हमने उनके बारे में कभी पढ़ा ही ना हो, तो हम उन जैसा बनेंगे कैसे? तो इसलिए यहाँ पर इस बात को याद दिलाया है कि सच्चा सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट करना है तो उनसे प्राप्त करो जो इसे प्राप्त कर चुके, है ना। उनसे सीखो ना। अब हम सोचे नहीं कि ये वो देव है जिन्होंने इनकी रक्षा की थी, हम तो इनकी पूजा करेंगे। ये तो वो देव है जिन्होंने इनका ऐसे ऐसे उपसर्ग दूर किया था, हम तो उनकी पूजा करेंगे। तो उनसे थोड़ी हमें सम्यक दर्शन ज्ञान कुछ मिलेगा। भला वे खुद सम्यक दर्शी हो सकता है, हो ना हो, हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने जिनकी सेवा करी, हमने उनकी सेवा करी। उन्होंने जिनकी रक्षा करी, जिनके प्रति उनकी श्रद्धा थी, हम भी तो उन्हीं की श्रद्धा करेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को समझाया है कि सच्चे देव गुरु की है हम श्रद्धा करें तो हमारा स्वयं का, क्या बोले यहाँ पर, ऐसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का संपादक है, इनके वे पंच परमेष्ठी संपादक है। उसे प्राप्त करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संपन्न होकर, मतलब अब जब हम उन्हें एक में एक रूप से, जो ऊपर बताया था कि अद्वैत रूप से हम नमस्कार करते हैं,
तो जब ऐसे अद्वैत रूप से नमस्कार करेंगे तो सहज ही हमारे भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संपन्न होकर जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से जीव को जो पुण्यबंध की प्राप्ति का कारण है, ऐसे सराग चारित्र को क्रम से आप पढ़ने पर भी उल्लंघन करके जो समस्त कषाय क्लेश रूपी कलंक से भिन्न होने से निर्वाण की प्राप्ति का कारण है, ऐसे वीतराग चारित्र नाम के साम्य को प्राप्त करता हूं। अब देखो यहाँ पर दो बातें बता रहे हैं। एक तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा विषय आ गया सराग चारित्र और वीतराग चारित्र का। इसकी चर्चा आगे भी गाथाओं में आएगी, वहां भी चर्चा खूब विस्तार से होगी। अब भी इसका देखते हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिन मतलब ऐसे परिणाम हम करें भगवान का नमस्कार करके, कैसे परिणाम होंगे कि जिनमें कषाय का कण भी विद्यमान ना हो, बिल्कुल कषाय अंश मात्र भी ना हो, तो उससे क्या होगा भगवान के नमस्कार करने से कि पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है। ऐसा सराग चारित्र, किसकी बात कर रहे हैं अभी? सराग चारित्र। तो भगवान को नमस्कार करने का परिणाम कैसा है कि सराग चारित्र वाला है। कैसा है? सराग चारित्र वाला है, जिससे हमें पुण्य आदि का बंध होता है। अब सराग चारित्र के लिए क्या बात कह रहे हैं? देखो ये मूल बात है। उसे सराग चारित्र बताया वो तो ठीक था, अब आगे कह रहे ये थोड़ा समझने वाली बात है। देखो ऐसे सराग चारित्र को क्रम से आप पढ़ने पर भी कि वो पुण्य आया, हमने ऐसा किया, उसके आप पढ़ने, देखो क्या बोल रहे हैं, आप पढ़ा मतलब हमें इच्छा नहीं थी, हमें उस पुण्य की चाह नहीं, हम चाहते नहीं वो आए, वो तो आके पड़ गया। जैसे कहते हैं ना, अरे ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ा है, अरे ये तो हमारे गले ही पड़ गया, ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता, किसी के लिए कहते हैं ना। तो ऐसे ही ये सराग चारित्र का फल क्या है कि पुण्य हमारे आ पड़ता है। क्या होता है कि पुण्य हमारे बंध जाता है ना। अब देखो यहां पर बता रहे हैं कि ऐसे सराग चारित्र को क्रम से आप पढ़ने पर भी उल्लंघन करके, अब उस सराग चारित्र का हमें क्या करना है? उल्लंघन, मतलब इससे हमें हटना है। उल्लंघन करना तो मतलब होता है कि उसके अनुसार नहीं चलना, मतलब उसे लांग के, जैसे उल्लंघन मतलब ऐसे लांगना होता है। यहाँ पर अर्थ बैठेगा कि सराग चारित्र के अनुसार नहीं चलना, जो पुण्य का जो फल मिल रहा है उसके अनुसार हमें नहीं चलना। तो क्या करना है? उसका उल्लंघन करके जो समस्त कषाय क्लेश रूपी कलंक से भिन्न होने से निर्वाण की प्राप्ति का कारण है। मतलब ऐसा परिणाम जो सभी कषायों से तो दूर है, मतलब जिसमें कषाय बिल्कुल भी ना हो, कषाय क्लेश रूपी कलंक से भिन्न है, और उससे इसके कारण से क्या है कि निर्वाण की प्राप्ति का कारण है। ऐसे वीतराग चारित्र नाम के साम्य को प्राप्त करता हूं कि भगवान को वंदन करने का लक्ष्य पुण्य बांधना नहीं था हमारा। पुण्य तो आ पड़ा, पुण्य तो आएगा, पुण्य का तो कार्य है बंधना। हमारा लक्ष्य क्या था कि उन्हें देखकर हम स्वयं वीतराग चारित्र धारण करें, भगवान को वंदन करके। देखो इस पूरे ये सिर्फ 2 लाइनों का अर्थ है, इतना बड़ा। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं, जो पीछे चौथी गाथा आई थी, इतनी छोटी सी बात थी उसमें, चौथी और पांचवी 4 लाइनें हो गई, चौथी और पांचवी गाथाओं का इतना सारा अर्थ है। तो उनमें क्या यही बात समझाना चाह रहे हैं कि हम भगवान को इसलिए नमस्कार नहीं करते कि हमें पुण्य का बंध हो जाए। हम भगवान को इसलिए नमस्कार नहीं करते कि और लोग हमें आकर देखेंगे तो हमारा नाम हो। हम किसी कार्य सिद्धि के लिए भगवान को नमस्कार नहीं कर रहे, हम भगवान को नमस्कार कर रहे हैं निर्वाण प्राप्ति के लायक जो भाव है, ऐसा वीतराग चारित्र, उस भाव को प्राप्त करने के लिए क्या बोले यहाँ पर? वीतराग चारित्र नाम के साम्य को प्राप्त करता हूं। वीतराग चारित्र कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मतलब जैसे हम सोचते हैं कि चारित्र मतलब व्रत नियम लेना। चारित्र मतलब क्या सोचते हैं हम कि अलग अलग तरह के नियम लेना, उपवास आदि करना, ऐसे चारित्र के काम हम इन सबको चारित्र मानते हैं। और वीतराग चारित्र के, अरे
तो कोई बहुत भारी कोई चीज होती होगी कि 1 साल तक उपवास करना है, 5 साल तक उपवास करना है, हिलना भी नहीं, बैठे रहना है, कैसे होगा, कैसे क्या होगा कि भैया वीतराग चारित्र में तो कुछ है ही नहीं। वीतराग चारित्र में कुछ करना ही तो नहीं है कि जो जो हम मानते आ रहे, मतलब यहाँ पर बताया वीतराग चारित्र नाम का साम्य है। वीतराग चारित्र किसका नाम है? साम्य का नाम है। किसका नाम है? साम्य। साम्य मतलब क्या मानते हो? समता भाव। अब देखो इस पर भी अब आ ही गया तो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। समता किसका नाम है? साम्य भाव किसका नाम है? बिल्कुल, देखो ये तो बिल्कुल एक निचोड़ हो गया बात का कि ना राग है ना द्वेष है, इसका नाम साम्य। कि जैसा है वैसा उसे स्वीकारना, बिल्कुल हर वस्तु को, जगत के हर वस्तु को, हर द्रव्य गुण पर्याय को जैसे है वैसे का वैसे ही स्वीकार करने को क्या बोलते हैं? साम्य कहते हैं। ठीक है, अब साम्य यहाँ पर बोला वीतराग चारित्र, तो चारित्र मतलब आचरण करना, और साम्य बता रहे कि कुछ ना करना, बस जैसा है होने में। तो फिर ये बात कैसे बनेगी? ठीक है, कि जैसे का वैसा रमण करने को चारित्र बताया। कि देखो आत्मा का, देखो चारित्र का मतलब कुछ करना ही है ना, तो मैं आपको करने रूप से भी बताता हूं कि हमें करना क्या है। कि सच्चा चारित्र तो कहते हैं कि ना देखो, ना बोलो, ना सुनो, ना चलो, ना मैं कुछ नहीं करना। ये तो सब नहीं नहीं रूप से हो गए कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, पाप नहीं करने, ऐसे बताते। तो फिर करना क्या है? फिर करे क्या? तो अब कुछ भी नहीं करना, ये भी अभी नहीं रूप में, तो करे क्या? कि जो अपनी आत्मा का कार्य है उसमें रमे रहो। जो देखो चारित्र मतलब कार्य है ना, तो जो आत्मा का कार्य उसमें लगो ना। किसी ने बोला कि आपको इस शरीर के कार्य में लगो, किसी ने बोला कि आपको कि समाज के कार्य में लगो। कि चारित्र का मतलब है अपने आत्मा का चारित्र। इस शरीर में कोई चारित्र नाम का गुण है क्या? इस शरीर में कोई आचरण करके कुछ चारित्र गुण में कुछ होता है क्या? क्या होता है? कुछ नहीं होता। अपनी आत्मा की जो विशुद्धि है, जो विशुद्धि का परिणाम है, उसका नाम चारित्र है ना। अपनी आत्मा में आचरण करने का नाम चारित्र है। तो जब वह उस दशा तक पहुंच जाए कि जहां वह चारित्र अडिग रहेगा, उस दशा पर पहुंच जाए जब हमारा चारित्र, जो हमारा जो अपने स्वभाव में जो विचरण है, आचरण है, वह डिगेगा नहीं, तो उस दशा का नाम वीतराग चारित्र है। उस दशा का नाम है साम्य भाव। कि अब कुछ भी हो रहा है हमारे लिए सब बराबर है, सब समान है, इसका नाम साम्य भाव है। अब इसमें ऐसा नहीं कि हम बाहर की कोई वस्तु जानते ही नहीं है, हम बिल्कुल एक बंद डब्बे में पैक हो गए, हिल नहीं रहे, कुछ देख नहीं रहे, बिल्कुल बंद हो गए बाहर का, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ जान रहे बाहर का, सब कुछ देखने में आ रहा है, सब पता लग रहा है बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब पता है। लेकिन अब हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब फर्क नहीं पड़ता, तो इसका नाम है साम्य भाव। सब कुछ होते हुए भी हमें कोई परेशानी ना होना, इसका नाम साम्य भाव है। तो भगवान का जो नमस्कार कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? इस साम्य भाव को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। जो पंच परमेश्वरी को हम नमस्कार करते हैं, हम उन जैसे साम्य भाव को धारण करें, इसलिए यह नमस्कार हम करते हैं। तो प्रतिज्ञा का यही अर्थ है। नहीं रुको, ये कुछ लाइनें रह गई क्या? हाँ देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप एकाग्रता को मैं प्राप्त करता हूं। कि ये तीनों को मैं एक रूप से धारण करूं। क्यों इन तीनों को एक साथ क्यों धारण करना है? क्योंकि इनकी एकता ही मोक्ष मार्ग है। बिल्कुल, बहुत सही। कि जब ये तीनों मिलकर हम धारण करेंगे तभी तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। अगर इन तीन में से एक भी चीज कम रही, हल्की रही, तो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए कह रहे कि इन तीनों को एकता रूप इनकी एकता रूप एकाग्रता को मैं प्राप्त करता हूं। क्या करता हूं? इनकी एकता रूप। सबसे पहले तो ये तीनों को मिलाया,
और फिर उसमें एकाग्र होता हूं, मतलब उसमें मैं अपने ध्यान को लगाता हूं। तो ऐसी यही प्रतिज्ञा का अर्थ है, मतलब ऐसी हम प्रतिज्ञा करते हैं। इस मंगलाचरण की प्रतिज्ञा का ये भाग समझ में आ गया सबको? ये टीका सबको समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा मानता हूं। क्यों? विषय थोड़ा सा इसमें जटिल था लेकिन कठिन नहीं था, बस थोड़े से शब्दों का फेर था कि हमें मुश्किल लग सकती, लेकिन सरल था। किसी को कोई आप परेशानी लगती हो आप पूछ लेंगे, है ना। इस प्रकार उन्होंने, मतलब आचार्य कुंद ने साक्षात मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया है। क्या किया है उन्होंने? ऐसी प्रतिज्ञा को धारण करके कि मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को एकाग्रता रूप से धारण करता हूं, मतलब उनके प्रति एकाग्र होता हूं, तो इसका मतलब है मोक्ष मार्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। आचार्य कुंद स्वयं साक्षात मोक्ष मार्ग को अंगीकार कर रहे हैं, उसकी प्रतिज्ञा धारण कर रहे हैं कि मैं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूं, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा है ना। देखो अब इन पूरी 5 गाथाओं का सार शॉर्ट में एक बार बता रहे हैं, इससे हम एक बार देखते हैं। तात्पर्य यह है कि इन गाथाओं के माध्यम से ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा में ही अपनापन अनुभव करने वाले आचार्य कुंद देव पंच परमेश्वरी को स्मरण करते हुए साम्य भाव को प्राप्त होते हैं, साम्य भाव को प्राप्त होने की प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है, ये वही अंतिम वाली बात को यहाँ दोहराया। अब देखो, अब हाँ, ये अब आप इस वाले में आएगा कि बहुत छोटा अंश है, क्योंकि और उसमें बड़ा अंश ही उसी का ही सार है। आप बस ध्यान से, हाँ मैं स्लो पढ़ता हूँ, देखो, हाँ फिर से एक बार पढ़ता हूँ जिससे सबको समझ में आएगा। ये इस वाली जिन वाणियों में है ना, हाँ उसमें नहीं मिलेगा, थोड़ा सा अंश है, मैं एक बार आपको आराम से बता दूं। तात्पर्य यह है कि इन गाथाओं के माध्यम से ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा में ही अपनापन अनुभव करने वाले, क्या बोला कि ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा में अपनापन मानने वाले ऐसे कौन है? आचार्य कुंद देव है ना। आचार्य कुंद देव अब उन्होंने क्या किया कि पंच परमेश्वरी को स्मरण करते हुए साम्य भाव को प्राप्त होते हैं, साम्य भाव को प्राप्त होने की प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसी वे प्रतिज्ञा धारण कर रहे हैं कि मैं इस साम्य भाव को, इस वीतराग चारित्र दशा को प्राप्त करूं, है ना। तो है वीतराग दशा को चारित्र। आचार्य कुंद के थोड़ी वीतराग चारित्र पूर्ण हो गए, क्योंकि उनके जितने अंशों में राग है उतने तो रागी कहलाएंगे। जब तक एक कषाय, देखो अब वही अंतर है, हमारे लिए तो वे भी बिल्कुल क्या कहे, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चलते फिरते सिद्ध है। मुनिराज भी, आचार्य भी हमारे लिए कैसे कि सिद्ध ही है जैसे हमारे सामने, लेकिन वे अपनी दृष्टि में तो वह भी अपूर्ण है ना। जैसे कहता है ना, हमें तो पूर्ण, वो भजन में हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, है ना। तो यही भावना है उनकी भी कि भैया अभी हम में भी ये खोट बचा है, हम में भी अभी राग द्वेष का अंश बचा है, हम तो इसका भी नाश करना चाहते हैं, हमें नहीं रहना यहाँ पर। हाँ भाई, जितना उनके संज्वलन कषाय रूप जो भी बचा है, जितना भी है, हमारे लिए तो चौथे निस्तान वृत्ति विसिद्ध समानी है। वही तो बात है ना, लेकिन उनके लिए वे खुद अपने लिए नहीं हुए। और ये लिखा किसने? कि उन्होंने लिखा, तो अपनी बात कर रहे हैं कि मैं इस मोक्ष मार्ग की प्रतिज्ञा करता हूं, मतलब मैं इस पर आगे चलना चाहता हूं, है ना। कि जैसे बताया ना कि आचार्य कुंद ने ये ग्रंथ किसके लिए लिखे, कि हमारे लिए तो लिखे ही लिखे, लेकिन अपने लिए भी लिखे, अपने लिए भी इन ग्रंथों को उन्होंने लिखा है ना। देखो अब यहाँ पर थोड़ी बात एक सामान्य रूप से समझा रहे हैं। विशेष बात यह है कि इन गाथाओं में आश्रम, हाँ पीछे आया था, विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम। हाँ देखो, आश्रम का मतलब आश्रम में बताया था। वैसे देखो, विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम, प्रधान मतलब कि उसके आश्रम है, कि वैसे तो वो बहुत चीजों के आधार है, जो हमारे परमेष्ठी हैं, बहुत चीजें हमें उनसे सीखने को मिलती है, लेकिन जो सबसे मूल बात उनसे क्या सीखने को मिलती है कि वे ज्ञान और दर्शन के विशुद्ध प्रधान है, मतलब प्रधान मतलब विशुद्ध ज्ञान और दर्शन के मूल स्तंभ वही है। तो इसलिए बोला उसके आश्रम,
कि जहां जाकर हम ये इस विशुद्ध ज्ञान दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आश्रम। एक उपमा है, मतलब वो कोई उसका वो नहीं कि एक वन में जाकर एक कुटिया बनी होगी वहां, ऐसा आश्रम का मतलब कि उसके आधार है ना, इसका नाम आश्रम है। देखो विशेष बात यह है कि इन गाथाओं में वर्तमान तीर्थ के नायक होने से एकमात्र भगवान महावीर को नामोल्लेख पूर्वक नमस्कार किया। मतलब नाम रूप से मात्र एक महावीर स्वामी का ही नाम लिया है, अन्य किसी का नाम नहीं लिया, बस एक पदवी से ही बाकी सबको नमस्कार किया। और सिर्फ एक महावीर भगवान का नाम लेकर उन्हें प्रणमामि वड्ढमाणम ऐसा बोलकर उन्हें अलग से नमस्कार किया, है ना। शेष परमेश्वरियों को यद्यपि सामूहिक रूप से ही याद किया गया है, तथापि ऐसा लिखकर कि सभी को सामूहिक रूप से और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से नमस्कार करता हूं, उनके प्रति होने वाली उपेक्षा को कम करते हुए परोक्ष रूप से यह भी व्यक्त कर दिया गया है कि सबका नाम उल्लेख पूर्वक स्मरण संभव नहीं है। भाई इतनी सी बात है कि सबका नाम लिया जाना, सभी अरिहंतों का, सभी सिद्धों का, सभी आचार्य, कहां तक नाम लिखे, बस संभव नहीं है, एक हम में शक्ति नहीं है लिखने की, इसलिए सबको नमस्कार किया। लेकिन उसमें भी नमस्कार करते हुए बोला कि सबको सामूहिक रूप से भी और सबको प्रत्येक अलग अलग भी नमस्कार करते, मतलब अलग अलग करना तो चाहिए, कर सकते नहीं है वो एक अलग बात। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही बातें कह दी है कि सबका हम अब पूर्ण रूप से उनकी उपेक्षा मतलब उपेक्षा जानते हो, उनकी अवहेलना, कि उनकी अवहेलना कम कर दी, कि ऐसा कि सिर्फ अच्छा वर्धमान स्वामी को ही कर रहे हो और किसी को नहीं कर, तो ऐसा बोलकर कि सबको हम अलग अलग भी नमस्कार करते, तो अन्य परमेश्वरियों की अवहेलना उनकी कम कर दी, उपेक्षा कम करके सबका नमस्कार बराबर किया। देखो सदा विद्यमान 20 तीर्थंकरों की विद्यमानता को विशेष महत्व देते हुए यद्यपि उन्हें विशेष रूप से याद किया गया है कि 20 तीर्थंकरों को अलग से याद किया यहाँ पर कि वर्तमान अरिहंत जो मनुष्य क्षेत्र में है उनको नमस्कार किया, उन्हें अलग से याद तो किया, तथापि नाम उल्लेख तो उनका भी असंभव ही है। भाई 20 तीर्थंकरों के नाम, और चलो 20 के भी लिखने के बाद अन्य और कोई तीर्थंकर, उनके अलावा अन्य और कोई अरिहंत हो, तो सबका नाम नहीं लिया जा सकता, है ना। इस तरह हम देखते हैं कि मंगलाचरण की इन गाथाओं में ना तो अति संक्षेप कथन है और ना अति विस्तार, अपितु विवेक पूर्वक मध्यम मार्ग अपनाया गया कि जिनका नाम लेना चाहिए था एक ऐसे वर्धमान स्वामी का लिया और उसके बाद अन्य सभी को एक सामान्य रूप से उनका विचार करके उनका नमस्कार किया गया। तो ना ही बहुत छोटा मंगलाचरण था और ना ही बहुत ही बड़ा मंगलाचरण था, एक मध्यम रूप से 5 गाथाओं का एक सामान्य मंगलाचरण हुआ। ऐसी अपनी पहली से 5वीं गाथा की हमने ये चर्चा देखी है। अब हम आगे बढ़ेंगे 6वीं गाथा की ओर, जिसमें पूरी जिनवाणी का जो क्या बोले एक जो मूल ध्येय है, सार कहो निचोड़ कहो, जो इसमें मतलब मेन जैसे होते हैं ना कि ये बात हम कहेंगे, मतलब कथन का उद्देश्य कर रहे हैं कि हम इस बात को आपको समझाने वाले हैं। तो इस 6वीं गाथा में इस पूरे प्रवचन सार का एक मूल ध्येय बताया जा रहा है कि आगे अब क्या बात चलेगी। देखो मंगलाचरण संबंधी 5 गाथाओं में से 5वीं गाथा में विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को प्राप्त करके निर्वाण की प्राप्ति के लिए साम्य भाव को प्राप्त होने की बात कही गई है। 5वीं गाथा में क्या बोला था कि भैया हमें आपको नमस्कार करके, मतलब पंच परमेश्वरियों को नमस्कार करके हम स्वयं साम्य भाव को धारण करें और इससे हम भी निर्वाण प्राप्त करें, ऐसी भावना भाव है ना। अब उक्त दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम यह साम्य भाव सम्यक चारित्र ही है। जो ये पूरा बोला ना दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम, तो ये भी उनका चारित्र, या फिर जो बोला साम्य भाव, या फिर बोला वीतराग चारित्र, तो ये सब क्या है कि ये सब सम्यक चारित्र है। क्या है ये सब? सम्यक चारित्र है। अतः अब इस 6वीं गाथा में उक्त चारित्र के फल का निरूपण करते हैं कि इस चारित्र से क्या मिलता है, सम्यक चारित्र के फल से हमें क्या प्राप्त होगा, इसकी बात यहाँ करेंगे। क्योंकि जब तक हमें यह पता ना चले कि जिस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित किया जा रहा है उसके करने में हमें क्या लाभ होगा,
तब तक उस कार्य में हमारी प्रवृत्ति रुचि पूर्वक नहीं होगी। क्या बोला कि जब तक हमें अंतिम लक्ष्य ना बताए कि भैया करना क्यों है, हम क्यों आ रहे हैं रोज रोज यहाँ जिनवाणी सुनने, हम क्यों आ रहे हैं यहाँ पर पढ़ने, जब तक हमें उसका लक्ष्य मतलब जो फल है, जब तक उसका फल नहीं समझाएंगे तो हम क्यों आएंगे, हम तो नहीं आएंगे फिर, है ना। तो इसलिए यहाँ छठवीं गाथा में उस चारित्र के फल दर्शा रहे हैं, दो प्रकार के चारित्र और उनके दोनों तरह के फल, है ना। तो यहाँ पर उन दोनों को बताएंगे जिससे हमारी प्रवृत्ति रुचि पूर्वक, मतलब अगर हमें बता देंगे तो हमारी रुचि लगेगी इसमें। जब हमें दिखेगा कि इन्हें पढ़ने से हमें ये कार्य सध रहा है तो हमारी रुचि अपने आप लगेगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं। इसलिए इस गाथा में यह कहा जा रहा है कि वीतराग चारित्र इष्ट फल वाला होने से उपादेय है और सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला होने से हेय है। गाथा का पद्यानुवाद, ये गाथा और पद्यानुवाद हम एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी चर्चा हम देखेंगे। संपज्जति निर्वाणम देवासुर मनुराय विहवेहिम जीवस्य चरितादो दंसन नाणपहाणादो। अब जो पद्यानुवाद यहाँ दिया है वो भी पुरानी प्रतियों से अलग है, तो जो ये नए वाला पद्यानुवाद इसे हम एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चर्चा देखेंगे। निर्वाण पावे सुर असुर नर राज के वैभव सहित यदि ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र सम्यक प्राप्त हो। देखो अब बहुत इसका भी बहुत सरल अर्थ है, लेकिन अर्थ जब निकालेंगे तो अलग तरीके से अर्थ निकलेगा। गाथा का तो बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है। संपज्जति निर्वाणम मतलब उस निर्वाण को प्राप्त करते, संपज्जति मतलब प्राप्त करते हैं, संपद्यन्ते उस निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कौन, मतलब कौन नहीं, यहाँ पर बोला कि एक तो निर्वाण को प्राप्त करते हैं और फिर आगे बताया और क्या प्राप्त कर रहे कि देव असुर मनुष्य और उनके राय मतलब उनके इंद्र, विहवेहिम मतलब ऐसे तरह से कि हम देवों के, असुरों के और मनुष्यों के राजा रूप से उनके वैभव को हम प्राप्त करेंगे और हम निर्वाण भी प्राप्त करेंगे, है ना। कब प्राप्त करेंगे? जीवस्य चरितादो दंसन नाणपहाणादो, कि ज्ञान दर्शन और चारित्र की प्रधानता से जीव के, मतलब जीव जब ज्ञान दर्शन चारित्र उसका जब सम्यक होगा, या नीचे बोला ना ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र सम्यक प्राप्त हो, कि जब इस जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त हो जाएगा तब इस जीव को ऐसे ऐसे राजा मतलब इंद्रों के पद मिलेंगे, सुर असुर नर के इंद्रों के पद मिलेंगे और निर्वाण पद की प्राप्ति भी होगी। अब आप बोलो कि भैया एक ही चीज के दो दो फल बता दिए कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही आपने राजा भी बना दिया, इन्हीं से ही आपने मोक्ष भी दिलवा दिया। हाँ, तो ये कैसे बात बनेगी? तब इसका यहाँ पर जब टीका पढ़ेंगे वहां पर इसका अर्थ दिया है, क्योंकि आचार्य देव को तो अपना कम से कम शब्दों में बात को लिखनी होती है, तो उन्होंने तो एक बता दिया। क्या बता दिया? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रधानता से जीव को ये इंद्र पद भी मिलते हैं और निर्वाण पद भी मिलता है। अब देखो इसका हिंदी अर्थ पढ़ के सामान्य, फिर आगे इसकी टीका की चर्चा करेंगे। इस जीव को दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से, क्या बोला? इस जीव को दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से, मतलब जो चारित्र है वह भी दर्शन ज्ञान प्रधान हो। मतलब चारित्र भी ऐसा नहीं कि अपना जो मिथ्या चारित्र चलते आ रहे हैं हम क्रियाकांड में लगे, वैसा चारित्र नहीं, कि जब सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी जो चारित्र होता है, मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जो चारित्र होता है, तो उससे क्या क्या मिलता है? देवेंद्र असुरेंद्र नरेंद्रों के वैभव के साथ निर्वाण की प्राप्ति
होती है कि ये इंद्र पद भी मिलते हैं और निर्वाण भी मिलता है। अब भैया एक ही चीज से दोनों बातें बता रहे हैं, तो इसका विशेष अर्थ अब आचार्य अमृतचंद्र आगे टीका में बताते हैं, ऐसे हम पढ़ेंगे। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यदि वह चारित्र वीतराग चारित्र हो, देखो अब यहाँ पर दो भेद यहाँ पर चारित्र के खड़े कर देंगे कि दर्शन ज्ञान प्रधान तो चारित्र में दोनों ही है, यहाँ मिथ्या चारित्र की तो बात ही नहीं है दोनों सम्यक चारित्र। लेकिन यदि वह दर्शन ज्ञान के साथ जो चारित्र है, यदि वह वीतराग चारित्र है तो मोक्ष प्राप्त होता है, और यदि वह सराग चारित्र हो तो देवेंद्र असुरेंद्र नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति होती है। देखो अब यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र ने बोल दिया, देखो हाँ उन्होंने बोल दिया कि ये सब नरेंद्र देवेंद्र असुरेंद्र ये सब कैसे वैभव है, क्लेश रूप वैभव बंध की प्राप्ति होती है ना। जैसे पीछे बताया ना कि पुण्य बंध आ पड़े तो उसका उल्लंघन करना है, मतलब वो तो एक बताने वाली बात थी। यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र फिर से यही बात कहना चाह रहे हैं कि इनकी हमें प्राप्ति नहीं करनी, जो सराग चारित्र है ये कोई हमारा लक्ष्य नहीं है, ये तो हो जाता है भूमिका अनुसार, भैया जिसकी जैसी भूमिका है उस अनुसार हो जाते है ना। तो सराग चारित्र करके ये राजा आदि के पद मिलते हैं, पुण्य के भाव से ऐसे ऐसे जो पुण्य के वैभव मिलते हैं वे क्लेश रूप बंध है और हमें संसार में बांधने वाले हैं, घुमाने वाले हैं। इसलिए मुमुक्षुओं को इष्ट फल वाला होने से वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य है। क्या बोला? मुमुक्षुओं को इष्ट फल वाला होने से, कि जो मोक्ष जाना चाहते हैं उनके लिए क्या देवेंद्र पद अच्छा है कि असुरेंद्र पद अच्छा है? उनके लिए तो मोक्ष अच्छा है ना। तो बोला कि मुमुक्षुओं के लिए इष्ट क्या है कि जिससे मोक्ष मिले। भैया मुमुक्षुओं के लिए क्या चीज अच्छी है? मोक्ष की संसार, मोक्ष अच्छा है। तो मुमुक्षुओं के लिए जो इष्ट फल वाला होने से वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य है। क्या बोला? वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है, और अनिष्ट फल वाला होने से सराग चारित्र त्यागने योग्य है ना। अब देखो आचार्य अमृतचंद्र को ये बात क्यों समझानी पड़ी, और आचार्य कुंद ने इस बात को खोलकर क्यों नहीं बताया? देखो हमें ये सोचने वाली बात है कि नहीं कि आचार्य अमृतचंद्र ने तो अच्छे से इस बात को खोलकर बताया कि सराग चारित्र करोगे तो ये बंध में पड़ोगे और वीतराग चारित्र करके मोक्ष जाओ, और आचार्य कुंद ने बोल दिया कि चारित्र करके ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। अब यहाँ पर अंतर ये खड़ा हो जाता है कि आचार्य कुंद के मन में तो कभी था ही नहीं कि ये देवेंद्र पद ये सब अच्छे हो भी सकते हैं किसी के लिए। जो इन ग्रंथ को पढ़ने बैठेगा उनके लिए तो ये राजा आदिक पुण्य के वैभव तो ये कुछ है ही नहीं, उनके लिए तो पहले से ही है जो ये पढ़ने बैठेगा। तो इसलिए उन्होंने इसे समझाने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने तो कह दिया कि इस चारित्र से ये भी मिलता है, निर्वाण मिल जाता है। तो लोग अपने आप ही निर्वाण को ही चाहेंगे ना, कि जैसे हम आपको बताए कि भैया खेती करो, गेहूं की खेती करो, उससे आपको अनाज भी मिलेगा, भूसी भी मिलेगी। अब आपको ये मुझे बताने की जरूरत है कि वो भूसी अपने काम की नहीं है, ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा क्या बिठा के कि भूसी अपने खाने लायक नहीं है, हम तो गेहूं खाते हैं, बताना पड़ेगा क्या किसी को भी? नहीं ना। तो ऐसे ही आचार्य कुंद ने भी भाव बता दिया क्या कि हमें तो भैया ये देवेंद्र आदि पद भी पुण्य के वैभव भी मिलेंगे, मोक्ष भी मिलेगा। तो अब भैया कौन सोचेगा कि मोक्ष पद के अलावा भी किसी को कुछ चाहिए, है ना। तो इसलिए उन्होंने समझाना ठीक नहीं समझा, मतलब ठीक नहीं क्या समझा, उन्हें जरूरत ही नहीं लगी, उन्हें उसकी आवश्यकता ही नहीं दिखी। लेकिन आचार्य अमृतचंद्र जानते थे कि आगे ऐसे भी लोग होंगे सारे इन्हें तो वही जो बोलेंगे कि हमें तो ये राजा ही बनना है, इंद्र बना दो, कि हमें तो बस इंद्र बना दो, हमें तो यहाँ राजा बनना है, हमें तो इनके ऊपर शासन चलाना है, हम तो यही चाहते हैं। तो उन्हें बताने के लिए कि भैया ये तो है, ये छोड़ने योग्य है, ये क्लेश रूप है, ये मतलब हाँ बंध रूप है, क्लेश रूप है, ये बताने के लिए आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा कि जिससे जिनके मन में थोड़ा बहुत ऐसा टेढ़ा उल्टा सीधा ख्याल आ जाए
तो उन्हें भी हम भैया क्लियर बात समझाते कि भैया खराब है, इनसे बचना था। हाँ, कि हमें तो भैया निर्वाण जाने ना। हाँ 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 भाई, निर्वाण बनेंगे तो पंच कल्याण, हाँ, पैसे देंगे बनवान। अब चलो ठीक है, वो आप समझ लीजिए। देखो, तो यहाँ पर अंत में यही समझाया है कि यदि हम मुमुक्षु है, मतलब हम मोक्ष जाने की इच्छा हम रखते हैं। देखो, अब ये जो मुमुक्षु भी लिखा ना हिंदी में, ये कोई अपनी भाषावली नहीं है, आचार्य अमृतचंद ने ऊपर लिखा है, अतो मुमुक्षुणेश्च फलत्वात् वीतराग चारित्रम उपादेयम, कि जो मुमुक्षु है उनके इष्ट फल रूप होने से ये वीतराग चारित्र उपादेय है। संस्कृत में लिखा, बिल्कुल मूल की बातें हैं, ये कोई मन से बनाए हुए नहीं है मुमुक्षु आदि शब्द, है ना। तो अब इससे हमें यही समझना है। यहाँ पर अब चारित्र के फल बता दिए कि यदि आप ऐसा चारित्र करोगे ये हो जाएगा, वैसा चारित्र करोगे वो हो जाएगा। भैया आप अपना अपना देख लो, अब हमें आगे करना क्या। देखो, अब इसका सामान्य अर्थ में एक बार पढ़ देता हूं, फिर आगे की चर्चा हम देखेंगे। उक्त कथन का भाव यह है कि साधक की भूमिका में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ साथ आंशिक राग और आंशिक वीतरागता रहती है। कि जब साधक है, मतलब अभी ना तो मोक्ष हुआ, लेकिन मोक्ष मार्ग में जो जीव चल रहा है, चौथे और उससे आगे सभी, सिर्फ चौथे की नहीं, चौथे और आगे जो भी जीव मोक्ष मार्ग में लग गए हैं, तो उनका क्या कि आंशिक उनके राग है और आंशिक वीतरागता है। सम्यक दर्शन ज्ञान और उसके साथ रहने वाली वीतरागता तो नियम से मुक्ति का ही कारण है। क्या है? नियम से मुक्ति का कारण है। मतलब जो ये यदि वीतराग भाव है, सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ यदि वीतरागता का परिणाम है तो मुक्ति होगी, किंतु उसके साथ रहने वाला राग बंध का कारण है। जितने समय राग रहेगा वह बंध का कारण होगा, और जितने समय वीतरागता रहेगी वह कैसी? वह मोक्ष का कारण होगी, है ना। उक्त राग के कारण जो बंध होता है उसके फल में देवेंद्र आदि उच्च पदों की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह राग प्रशस्त होता है, मतलब बहुत अच्छा राग होता है। उनका राग भी इतना तीव्र होता है, एक तो होता है शुभ तो है ही, लेकिन तीव्र होता है। वैसा उनका जो राग का भी परिणाम इतना तीव्र है कि वे छोटे मोटे पुण्य नहीं होते कि सीधा देवों में भी जाकर इंद्र बनते हैं, मनुष्य में गए तो भी यहाँ पर चक्रवर्ती का आदि या फिर जो शलाका पुरुष आदि जो पद है वे सब प्राप्त होते हैं, है ना। ऐसे छोटे पद नहीं मिलते। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि वह उनका राग भी कितना उत्तम है कि हाँ, कि यहाँ बोलो ना प्रशस्त, तो प्रकृष्ट राग है बहुत, वह भी उत्तम कोटि का राग है। लेकिन उस राग को भी आचार्य अमृतचंद्र ने कैसा बताया? क्लेश रूप है। ऐसे राग को भी, ऐसे राग का फल भी जो है वह भी कैसा है? क्लेश रूप ही रहेगा, वह कभी अच्छा नहीं बनेगा, वह रहेगा हमेशा बुरा। क्यों है बुरा? क्यों रहेगा? तो संसार में ही ना। अभी आज हमारे वहां इसकी चर्चा चल रही थी, जहां अपने घर पे वहां प्रवचन में लेता हूं, तो हमारा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन खत्म हो गया आज वहां पर। हाँ, पूरा हो गया, वहां पर 92 गाथा के आगे से हो गया। तो वहां पर यही चर्चा आ रही थी, है ना। बीच में एक जगह आया है कि जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि मिली और उसमें हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त कर ले तो ठीक है, वरना उनकी वाणी मिली और चाहे ना मिली बराबर है। आगे एक जगह आई है इसमें चर्चा इस तरह की कि भगवान की वाणी तुम्हें मिली और तुमने सम्यक दर्शन नहीं किया, और जिससे भगवान की वाणी नहीं मिली सम्यक दर्शन उसने भी नहीं किया, तो बताओ तुम दोनों में क्या अंतर? दोनों कोरे कागज है, दोनों कोरे कागज है। अब वो तो ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन समझो कि यहाँ पर कितने ऐसे भावना ऐसी भारे हैं कि भैया एक ही बार मिलता है ये। जो जिन राग के पीछे हम दौड़ते हैं, जिन पुण्यों के पीछे हम दौड़ते हैं, जिन फलों के पीछे हम दौड़ते हैं, वे तो क्लेश रूप है, संसार में बांधने वाले हैं। जब तक हम संसार से बचने लायक कुछ कार्य ना करें तब तक क्या किया हमने? हम में और उनमें क्या अंतर है जो कुछ नहीं कर? जैसे दो बालक है स्कूल में, दो बालक साथ में सहपाठी है, पढ़ते हैं। एक तो बिल्कुल कुछ पढ़ाई नहीं करता, साल भर खूब
मस्ती करता है, खेल कूद में लगा रहता है, पढ़ाई बिल्कुल कुछ नहीं करता। और एक उसका मित्र है कि वो खूब पढ़ाई करता है लेकिन उसकी बुद्धि तेज नहीं है, वो वैसे कमजोर है दिमाग से कि मेहनत तो बेचारा खूब करे लेकिन नंबर नहीं आते, दिमाग नहीं चलता। अब दोनों अंत में जाके फेल हो गए। इसने पढ़ाई की, इसने नहीं की, फल क्या मिला दोनों को? दोनों ही फेल हो गए। तो बताओ उन दोनों में कितना अंतर? कुछ भी नहीं, दोनों बराबर, दोनों एक से ही रह गए ना, है ना, दोनों को ही कुछ भी नहीं मिला। तो इसी तरह से यदि हमें जिनवाणी मिले, हम इसे पढ़े और अपना कार्य ना साधे, और फिर वो लोग जिन्होंने इसे पढ़ा ही नहीं, तो तुम में और उनमें अंतर क्या? देखो आगे आएगी ये चर्चा, ये आपको हो सकता है लगे थोड़ी कि भैया हम तो जिनवाणी पढ़ना छोड़ दे क्या, ये ऐसा है, वो नहीं बता रहे, एक इसकी दुर्लभता बता रहे हैं कि एक ही बार मिलेंगे, बहुत मौके नहीं आएंगे आपके जीवन में, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को भी एक बार मुझे याद करना ठीक लगा। देखो अब आगे देखते हैं। ध्यान में रखने की मूल बात यह है कि चारित्रवंत ज्ञानी धर्मात्माओं को भी साधक दशा में देवेंद्र आदि पदों को प्राप्त करने वाला पुण्यबंध होता है। जो धर्मात्मा मतलब मुनिराज आदि है, उन्हें भी ऐसा पुण्यबंध होता तो है, तथापि वह उपादेय नहीं है, उनका वह लक्ष्य नहीं है। वे तो मान लो अपनी जो फसल लगाई वो खराब हो जाए, हम उसे ठीक रूप से उसकी जो कहते हैं कि फसल की केयर नहीं करी, खराब हो जाती है, तो मान लो खराब हो गई, तो फिर भी खराब होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ काम तो आ ही सकती है, जानवर तो खा ही सकते हैं, कुछ ना कुछ तो उसका उपयोग हो ही जाएगा ना। तो ऐसे ही मुनिराज यदि खूब धर्म साधना में लगे हैं लेकिन मोक्ष ना जा पाए, तो भी उन्हें चक्रवर्ती आदि पद उस भूसे की तरह मिल जाते हैं कि मोक्ष तो नहीं जा पाए, ये तो अपने आप ही बस मिलना ही था, इतना तो होना ही था, इस तरह से मिल जाते हैं। और अंत में तो वे भी है ही है ना, वो भी चाहते थोड़ी थे ऐसा, वे तो मोक्ष चाहते थे, वे भी उनके लिए है ही थे, वे तो मिल गए, कोई उपादेय वे नहीं है। इस तरह की हम अपनी ये 6वीं गाथा की चर्चा आई है। अब 7वीं गाथा की उत्थानिका मात्र पढ़ के अपना विषय विराम देंगे, एक बार देखते हैं। 6वीं गाथा में चारित्र के फल का निरूपण करते हुए वीतराग चारित्र को मुक्ति का कारण बताया गया है ना। अतः यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है कि आखिर वह वीतराग चारित्र या निश्चय चारित्र क्या है जिसका फल अनंत सुख स्वरूप मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि 7वीं गाथा में निश्चय चारित्र का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। मतलब इस गाथा का जो भाव है इसमें क्या होता है कि जो निश्चय चारित्र क्या होता है इसकी चर्चा आगे आएगी, इसकी चर्चा अपन बाद में लेंगे। अभी के लिए